हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठी क्लास की हिंदी की किताब का पहला चैप्टर है मातृभूमि हमको वर दो। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हैं इनको देखकर बताना है कि क्या लिखा है। पहला है मातृभूमि, फिर है विघ्नो, फिर है आशीष, फिर है सतपथ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सोचें और बताएं। इसमें पहला है लकीर का फ़कीर बनने से क्या आशय है, क्या मतलब है। आंसर होगा लकीर का फ़कीर बनने से आशय है पुरानी विचारधारा, परंपरा और रूढ़िवादी रीति रिवाजों पर ये चलने वाला। मतलब जो पुरानी विचारधाराएं हैं, परंपराएं हैं और जो रूढ़िवादी रीति रिवाज हैं जो चले आ रहे हैं उन पर चलने वाला वो कहलाता है लकीर का फ़कीर, जो अपने आप में कोई चेंज नहीं लाता। फिर है हम वीरानों को चमन कैसे कर सकते हैं। आंसर होगा वीरानों से यहाँ आशय उजाड़ भूमि या ऐसे क्षेत्र से है जहाँ खुशहाली नहीं है। ऐसे स्थान पर जाकर हम अपने गुणों से, परिश्रम से खुशहाली ला देंगे। फिर है दूसरों के दुख को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए हम बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे तन, मन और धन से हम उनका सहयोग कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। हम ईश्वर से दूसरों के दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। आपके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कि कौन सा सही है। पहला प्रश्न है कवि वर मांग रहा है, वरदान मांग रहा है भगवान से, सन्यासी से, मातृभूमि से या आकाश से। आंसर होगा मातृभूमि से। फिर है कभी जगरूपी बगिया से चुनना चाहता है। क्या चुनना चाहता है? कंकड़ पत्थर, सार सुमन, सोना चांदी या हीरे मोती। तो आंसर होगा सार सुमन। है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द है सपन, सतपथ, शिखरों। तो आपको देखना है कौन सा शब्द कहाँ आएगा। पहला है विघ्नों से कभी ना घबराएं, को कभी ना छोड़ें हम। तो विघ्नों से कभी ना घबराएं, सतपथ को कभी ना छोड़ें हम, मतलब अच्छे रास्ते को कभी ना छोड़ें। हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, गिर पर चढ़ते जाएं। तो हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, गिर शिखरों पर चढ़ते जाएं। फिर है क्यों बने फ़कीर लकीरों के नित नए बुनना सीखें। तो क्यों बने फ़कीर लकीरों के सपन नित नए बुनना सीखें। फिर है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है जीवन में विघ्न आने पर क्या करना चाहिए। आंसर होगा जीवन में विघ्न आने पर, रुकावटें आने पर सतपथ को नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हिम्मत से हमें बाधाओं का सामना करना चाहिए। यदि बाधाओं पर बाधाएं आती जाएं तो हमें अपनी आत्मशक्ति से बाधाओं का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जीवन में कोई भी बाधा आती है, हमारे जीवन में कोई भी अच्छे काम में रुकावट आती है, तब भी हमें अच्छे रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सतपथ पर ही चलना चाहिए। हिम्मत से हमें बाधाओं का सामना करना चाहिए और यदि फिर भी बाधाएं आती जाती हैं, रुकावटें आती जाती हैं, तो भी हमें अपनी आत्मशक्ति से बाधाओं का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फिर है कवि मातृभूमि से क्या वरदान मांगता है। तो कवि मातृभूमि से वरदान मांगता है कि हम पढ़ लिख कर समझना सीखें और ना बुरा बोलना, ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना सीखें। तो हम पढ़ने के बाद हमारे अंदर ना तो किसी को हम बुरा कहें, ना तो हम बुरा सुने, ना हम बुरा देखें। तो हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हम पुरानी परंपराओं पर ना चलकर नए नए सपने सजाना सीखें, अच्छे विचारों को अपने आचरण में उतारने की कला सीखें। तो हमारी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, रूढ़िवादिता है, ये सब चीज़ें हैं, जो परंपराएं ऐसी हैं जो नहीं मानने की हैं, हम उस पर ना चलें, बल्कि हम नए नए सपने सजाएं और अच्छे विचारों को अपने आचरण में उतारने की कला सीखें। फिर आपका अगला प्रश्न है गूंगों को स्वर देने से कवि का क्या आशय है। आंसर होगा गूंगों को स्वर देने से कवि का आशय है कि जिनके पास अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं है उन्हें जागरूक बनाना, जिनके पास ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति नहीं है उन्हें ज्ञानवान और विचारवान बनाकर उन्हें बोलने वाला बनाएंगे, जिससे वो अपने अधिकारों की मांग कर सकें। फिर है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है बाधाओं का रुख हम कैसे मोड़ सकते हैं, लिखिए। आंसर होगा हम अपनी हिम्मत से मुश्किलों का सामना करेंगे, क्योंकि विजय हमेशा सत्य की ही होती है। जब हम जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से घबराएंगे नहीं और घबराकर सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तो ये बाधाएं जो हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
तो रामायण है, महाभारत है, ऐसे जो महान ग्रंथ हैं उसमें भी सत्य की जीत पर ही कहानियाँ लिखी गई हैं। उसमें भी कहा गया है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो हमें बाधाओं से, विघ्न बाधाएं हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए। तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति न्यायपालिका का भी यही कहना है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। फिर इस धरती पर मनुष्य ही वो शक्ति है जो अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। तो साहसी और धैर्यशाली लोगों का बाधाएं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम अपने साहस के द्वारा बाधाओं का रुख मोड़ सकते हैं। मतलब हमारे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उनका हम अच्छे से मुकाबला करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये जो बाधाएं हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो बाधाओं का रुख हम कैसे मोड़ सकते हैं? बाधाओं का रुख अपनी हिम्मत और साहस से हम मोड़ सकते हैं। हमारे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, अगर हम उन बाधाओं से घबराएंगे नहीं, घबराकर सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तो जो बाधाएं हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, अगर हम उनका मुकाबला अच्छे से करते हैं, हिम्मत से करते हैं, तो हम सभी मुश्किलों से पार जा सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम अपने साहस के द्वारा बाधाओं का जो रुख है, जो रास्ता है, वो मोड़ सकते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न कि मन से विद्वेष मिटाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। हमारे मन में जो ईर्ष्या की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है और लोगों के प्रति, उसको हमें ख़त्म करने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए? आंसर होगा, मन से विद्वेष मिटाने के लिए हमें मन से अपने पराये के भाव को मिटा देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा है, ये पराया है। तो अपने परायेपन की जो भावना है उसको अपने मन से हटा देना चाहिए। सभी व्यक्तियों में जब हम अपनापन देखेंगे तो उनके प्रति अपने सगे संबंधी, भाई बहन जैसा भाव आएंगे, तो विद्वेष का भाव जो है वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम सभी व्यक्तियों में अपनापन देखते हैं तो हमें सभी लगेगा कि हमारे भाई बहन हैं और सगे संबंधी हैं। तो हमारे अंदर वैसे ही क्या होगा, जो ईर्ष्या की भावना होती है, जो द्वेष की भावना होती है, वो समाप्त हो जाएगी अपने आप ही। तो भारत के लोग तो हमेशा से पूरे संसार में इसी भावना का प्रचार करते आए हैं। कौन सी भावना का? वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, वसुधा ऐप की पूरा जो वसुधा है, हम पूरी जो पृथ्वी है वो क्या है, कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। तो हमारे यहाँ तो ये कहा ही जाता है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तब हम सबके सुख को अपना सुख मान लेंगे और सभी के दुख को दूर करने में हम अपना सहयोग देंगे। तो सबका सुख हमारा सुख होगा। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो हमें लगेगा कि हमारे परिवार का व्यक्ति ही दुखी है, तो हम उसका दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हमारे मन में दूसरों के प्रति जो विद्वेष की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। सभी को हम अपना समझेंगे, सभी के दुख दर्द को अपना मानेंगे, सभी के सुख को अपना मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति सुखी होता है तो हमें भी खुशी होगी, अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो हमारा मन भी दुखी होगा, तो हम उसके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारे मन में विद्वेष की भावना है वो मिट जाएगी। फिर है आपका अगला प्रश्न, पढ़ने लिखने के साथ गुणना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? आंसर होगा, पढ़ने लिखने के साथ गुणना मतलब विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना विचार किए हम सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सकते। किसी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो मन में उस पर सोच विचार करना चाहिए कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमारे जीवन को क्या लाभ होगा, इसका क्या महत्व है। जब इन प्रश्नों का उत्तर हमें सही लगेगा तभी हम उसे अपने आचरण में ले आएंगे और तभी हमें पढ़ने लिखने का लाभ मिलेगा। नहीं तो हम पढ़ाई लिखाई से मिलने वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ने लिखने के साथ उसे गुणना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर सोच विचार के हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है वो गलत भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ नहीं मिलेगा, तभी हमें पढ़ने लिखने का लाभ मिलेगा। नहीं तो हम पढ़ाई लिखाई से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए पढ़ने लिखने के साथ उसे गुणना भी बहुत आवश्यक है। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। बुरा, अच्छा, वीरान, चमन, अपना, पराया, नए, पुराने। तो इन शब्द युग्मों के अर्थ में परस्पर विरोध प्रकट हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विलोम शब्द। आप भी निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जो शब्द हैं वो हैं चढ़ना, सुख, वरदान, सुंदर, आलोक।
उत्तर होगा चलना का उतरना, सुख का होगा दुख, वरदान का अभिशाप, सुंदर का कुरूप और आलोक का अंधकार। आलोक मतलब प्रकाश, प्रकाश का अंधकार। आपका अगला प्रश्न की पाठ में धरती माता के लिए मातृभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए धरती व भूमि शब्द का एक ही अर्थ होता है, अर्थात एक ही वस्तु के अनेक नाम होते हैं जिन्हें पर्यायवाची कहते हैं। आप भी निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। लिखने हैं सुमन, चमन, गिर, इनके पर्यायवाची शब्द। सुमन का होगा फूल, पुष्प, मतलब जो फूल पुष्प होता है उसको हम सुमन भी कहते हैं, फूल भी कह सकते हैं और पुष्प भी कह सकते हैं। चमन का होगा बगीचा, उद्यान, तो बगीचे को हम उद्यान भी कह सकते हैं, चमन भी कह सकते हैं, या चमन को हम बगीचा या उद्यान भी कह सकते हैं। गिरी, गिरी मतलब पर्वत या पहाड़, तो पर्वत और पहाड़ को हम गिरी भी कह सकते हैं, पर्वत भी कह सकते हैं, पहाड़ भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक ही वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं लेकिन अर्थ सबका एक ही होता है, ये कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। आपका अगला प्रश्न की पाठ में कभी मातृभूमि से वरदान मांग रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो किससे वरदान मांगते हैं? आंसर होगा जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने ईश्वर और गुरु से वरदान मांगते हैं। फिर आपके आसपास अनेक ऐसे असहाय लोग हो सकते हैं जिनको मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे 5 कार्यों की सूची बनाइए जिनसे हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। आंसर होगा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने वाले 5 कार्यों की सूची निम्नलिखित है। हम क्या क्या कर सकते हैं? जो असहाय लोग हैं उनके लिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम अपने पुराने कपड़े ज़रूरतमंद लोगों को देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। जो कपड़े हम नहीं पहनते हैं वो हम किसी को दे सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। अपने जेब खर्च से तो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आवश्यकता पड़ने पर हम असहायों की सहायता कर सकते हैं। अपनी पुरानी किताबें हम कोई भी ज़रूरतमंद छात्र है उसको देकर उसकी सहायता कर सकते हैं। अपने से छोटी कक्षा के गरीब छात्रों को 1-2 घंटे समय निकालकर निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। क्या करेंगे? 5-10 छात्रों का एक समूह बनाएंगे जो इस तरह के कार्यों में अपनी निस्वार्थ सेवा दे सकता है। इसमें बुजुर्गों को अपनी साइकिल से स्कूल जाते या आते समय कुछ दूर तक हम छोड़ सकते हैं। अंधों को या असमर्थ लोगों को जो सड़क है उसको पार करवा सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे कार्यों में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। है आपका अगला प्रश्न कि इस कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने अनुराग को अभिव्यक्त किया है। ऐसे ही भावों से भरी अन्य कविताओं का संकलन कर कक्षा में सुनाइए। तो मातृभूमि के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाली कुछ कविताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। फिर है भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिर है जय हिंद देश का नारा हो मुक्त सदा भारत माता, जन जन के कंठों से गूंज उठे जय भारत माता। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न की आज़ादी की लड़ाई में देश के अनगिनत सपूतों ने मातृभूमि के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मतलब बहुत से जो बच्चे थे, बेटे थे, वो अपने देश की मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे 5 देशभक्तों के नाम लिखिए। तो आज़ादी की लड़ाई में मातृभूमि के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले 5 देशभक्त इस प्रकार हैं। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। इसके बाद कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो आप अपनी किताब में ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप शेयर बिल्कुल नहीं करते, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।